बोलिए। अब राजू, आप हो गया आपका 2 मिनट बढ़ा था क्या मैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। नास्ति विद्या समूह बंधुर, नास्ति विद्या समः सुहृत्, नास्ति विद्या समः वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या समान कोई धन नहीं, कोई सुख नहीं, कोई बंधु नहीं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालयों पर, तो शिक्षा के बराबर हमारे पास शिक्षा से बड़ा कोई हक नहीं है। अभी माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था, तो बीच बीच में कहीं कहीं महसूस हुआ कि जैसा हम साधना टीवी चैनल के बीच सामने बैठे हों। तो अभी तक सुना है, मंत्री महोदय बुरा ना माने, पर अभी तक सुना है कि लोग कहते थे कि राजनेता घुमा फिरा के जवाब देने में, गोलमोल जवाब देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। पर आज मुझे लगता है कि जो बाजी है वो अधिकारियों ने मार ली जिन्होंने आपकी स्पीच लिखी। तो शिक्षा की बात करें तो हमारे जो भी विश्वविद्यालय हैं, हमारी कॉलेजें हैं, उनमें हम बात करते हैं गुरु शिष्य रेशियो की। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 10,000 शिक्षक थे और 2,000 गुरु थे। पर आज हम देखें तो हमारा जो गुरु शिष्य रेशियो है वो क्या है, तो ये चीज हमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाकर देखनी पड़ेगी। ये एक विशेष साइकिल शुरू हो गई है हमारे यूनिवर्सिटीज में। हमारे पास लेक्चरर्स नहीं हैं, पढ़ाने के लिए लोग नहीं हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, और वो नए लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो बाद में उनके बच्चों के गुरु बन पाएं। नई कॉलेजें हम बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, बनानी चाहिए, पर जो पुरानी हमारी धरोहर है उन्हें भी हम संभाल कर रखें। मैं बात अगर बिल्कुल मेरे चोमू की करती हूँ तो 60 साल से पुरानी हमारे पास कॉलेज है। बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो रही हैं, नई शिक्षा प्रणाली की बात हम करते हैं। पर जब हर बच्चा करीब करीब बहुत सारे बच्चे साइंस सब्जेक्ट में 12वीं करते हैं, वहां पर हमारे पास बॉटनी, जूलॉजी में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है जिसके लंबे वक्त से डिमांड है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, हिंदी भाषा को हम प्रमोट करने की बात करते हैं, हिंदी जैसे भाषा में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। उस कॉलेज ने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता इस प्रदेश को दिए हैं। चोमू गर्ल्स कॉलेज की अगर हम बात करें तो गुरुओं का महत्व की बात करते हैं, पर पूरे जो कॉलेज को शिकंजे में ले रखा है वहां के क्लरिकल स्टाफ ने। ऐसे माहौल में गुरु किस तरह से काम करेंगे? विकास समिति के सदस्यों के नाम दिए जाते हैं, पर क्लरिकल स्टाफ उसमें भी अपनी राजनीति लगाते हैं। तो इस बिंदु को आप जरूर संज्ञान में लें। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा एरिया है, वहां कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है आसपास। चोमू एक बड़ी तहसील है और तहसील लेवल पर, बड़े जिलों के लेवल पे कॉलेजें, यूनिवर्सिटीज आनी चाहिए जहां बच्चे बच्चियों को उच्च शिक्षा हम सुलभ करा पाएं। बीएड कॉलेज की भी बड़ी एक बहुत ही मार्मिक कहानी आजकल हो गई है। कितनी बीएड कॉलेजेस हमारी सरकारी यहाँ पर संचालित हैं। चोमू और शाहपुरा सहित 7 बंद हुए सरकारी बीएड कॉलेजेस को पुनः संचालित करने के लिए, शुरू करने के लिए विचार करना चाहिए। और मेरे से पूर्व भी एक सदस्य ने कहा कि बीएड कॉलेजेस में छात्र छात्राओं का जो अभी शोषण हो रहा है, उनके परिवारों का शोषण हो रहा है, वो बहुत विचारणीय है। उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है, फीस पहले कितनी बताई जाती है, कितनी जमा कराने के लिए कहा जाता है। तो इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और एक विडंबना देखिए कि महारानी कॉलेज, जिसे मतलब पूरे प्रदेश में, देश में जाना जाता है, वहां के प्रिंसिपल को राजनीतिक कारणों से, नए नए कारण बताकर सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर हम गुरुओं की इज्जत कहां करते हैं? पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए जो स्वीकृत पद हैं उन पर लोग नहीं हैं, गरीबों को शिक्षा सुलभ नहीं हो रही है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान से बाहर या फिर भारत से बाहर चले जाते हैं। छात्र संघ चुनाव, जो नेता बनाने की फैक्ट्री थी, राइजिंग राजस्थान में तो बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित करने की बात करते हैं, पर नेताओं को बनाने की जो फैक्ट्री है वो हमने बंद कर रखी है। आज राजस्थान के विभिन्न एकेडमिक यूनिवर्सिटीज में 35 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना है, पर बिना गुरु कैसे? और सारा जो बिल है वो शिक्षा प्रणाली पर ना सेंटर्ड होकर एक वर्ड पे सेंटर्ड है, कुल गुरु पर।
कुलपति को कुल गुरु कर दें, पर कम से कम ये कारण ना दें कि जो कुलपति जो वर्ड है वो सम्मान के अगेंस्ट है, फिर आप लखपति दीदियां क्यों बना रहे हैं? तो इतनी संकीर्ण सोच के साथ हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। बेसिक ढर्रे में, ढांचे में, शिक्षा प्रणाली में बदलाव की हमें जरूरत है। सिर्फ इस नाम पर जो लिपापोती चल रही है उससे काम नहीं चलेगा। लोग हमसे, आगे वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेंगी। इसलिए विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करना चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष।